दोस्तों, यकीनन जिंदगी में आपका सामना बहुत बार ऐसे लोगों से हुआ होगा जो बहुत ज़हीन, काबिल और हाजिर जवाब होते हैं, जिनको हर बात फौरन से समझ में आ जाती होगी। उनका दिमाग बहुत तेजी से चलता होगा और वो चीजों को जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते होंगे। उनके पास हर सवाल, हर चीज का हल होता होगा। दोस्तों, ऐसे लोग अपनी जहानत की बिना पर हर जगह कामयाब ठहरते हैं। उन्हें देखकर आप भी अक्सर सोचते होंगे, काश आपका दिमाग भी ऐसे ही तेज होता या उनकी जगह आप होते। अब मुझे इल्म नहीं है कि आप कितने ज़हीन हैं, मगर आपसे कुछ चीजें शेयर करूंगा जिससे आप तेज दिमाग बन सकते हैं। ये वीडियो ध्यान से देखें तो मैं श्योर हूँ आप अपनी ज़हनी सलाहियतों को 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। हो सकता है आपका दिमाग उस शख्स से भी ज्यादा तेज हो जाए जो आपको शार्प लगता है, मगर आपको तेज दिमाग होने की जरूरत क्यों है? असल सवाल यही है। तो याद रखें, अगर आप शार्प माइंडेड होंगे, कोई आपसे चालाकी करने की कोशिश नहीं करेगा, कोई आपको दबाकर अपना काम नहीं निकलवाएगा, आप हाजिर जवाब कहलवाएंगे। अगर किसी के साथ कभी बहस हो जाए तो उसे अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, बाद में कभी यूं ना कहेंगे, ओह उस वक्त ये बात मेरे दिमाग में आती तो ये कहता। यानी आपके पास हर चीज का जवाब मौजूद होगा। आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को अच्छी से समझ सकेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं कि एक तेज दिमाग स्टूडेंट अपनी पढ़ाई में किस कदर आगे रहता है। दोस्तों का पसंदीदा होने के साथ साथ असातिज़ा का चहेता भी होता है। अगर किसी इंसान की जहानत का मापना हो तो IQ लेवल को चेक किया जाता है। एलोन मस्क का IQ लेवल 165 है, आइंस्टाइन का IQ लेवल 160 था और आइजैक न्यूटन का IQ लेवल 162 था। एक आम इंसान का IQ लेवल 85 से 110 तक होता है। वर्ल्ड डेटा .info के मुताबिक दुनिया के 109 ममालिक में सिंगापुर के IQ लेवल सबसे ज्यादा यानी 108 पर है और पाकिस्तान 82 IQ लेवल के साथ 72 नंबर पर है, जो बहुत कम है। अगर हम पाकिस्तानी चाहें तो जरा सी कोशिश से अपना IQ लेवल बढ़ाकर अपने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं। दोस्तों, मगर समझना यह है IQ लेवल होता क्या है और उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। IQ का मतलब है इंटेलिजेंट क्वोशंट। ये एक नंबर होता है जो आपकी जहानत का लेवल दिखाता है। यहाँ जहानत का मतलब ये नहीं आप कितना याद रख सकते हैं या आपकी मालूमात कितनी ज्यादा हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि अगर आपने कुछ नया सीखना है तो इसकी कैपेसिटी कितनी है और इस तमाम इंफॉर्मेशन को दिमाग में पकड़े रखना और इस इंफॉर्मेशन को यूज करके किसी प्रॉब्लम को हल करना और उससे कुछ नया सीखना। मगर ये कैसे मालूम हो हमारा IQ लेवल कितना है? तो दोस्तों, उसके लिए सादा सा IQ फॉर्मूला है। MA यानी मेंटल एज, यानी मेंटली आपकी उम्र कितनी है, और इस एज को कोई एक्सपर्ट ही जान सकता है। इसके लिए मुख्तलिफ टेस्ट दरकार हैं। CA का मतलब है क्रॉनिकल एज, जो हमारी बर्थडे या सालगिरह की एज होती है। तो दोस्तों, अब आते हैं IQ लेवल बढ़ाने की तरफ। तो जो हमारे ब्रेन पावर होती है वो हमारे न्यूरॉन के पाथवे या न्यूरॉन की तादाद को बढ़ाने से बढ़ सकती है, और साइंसदानों ने भी इस चीज की तस्दीक की है कि हमारे दिमाग के अंदर सलाहियत मौजूद होती है कि वो सिचुएशन के हिसाब से नए न्यूरॉन्स बना सकता है। इस तरीके में हमारे दिमाग का सब्ज हिस्सा श्रिंक या ढीला हो जाता है, जैसा हमारे मसल्स के साथ होता है। अगर हम उन्हें ज्यादा समय तक इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो कमजोर हो जाएंगे। इसी तरह अगर हमारे दिमागी मसल्स की वर्जिश नहीं होगी, वो कमजोर हो जाएंगे, उसके फंक्शन सही तरह से काम नहीं करेंगे, तो हमारा जहन मुतासिर होगा। ये बात तो जहन में बिठा लें। हमारा IQ लेवल फिक्स नहीं है, आप इसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये बात भी याद रखें, IQ एक दिन या एक हफ्ते में नहीं बढ़ सकता। तो इसका सबसे पहला तरीका यही है कि एक्सरसाइज, एक्सपेंड योर इमेजिनेशन। हमारी पांचों हिस्सियात का ताल्लुक हमारे दिमाग से है, और अगर ये सब मिलकर काम करें तो हमारी दिमागी सलाहियत बढ़ती है। और ऐसा तब होता है जब हम आराम और सुकून से कोई चीज इमेजिन करें, आंखें बंद करके उसके बारे में सोचें, कोई ख्वाब देखें। इसके लिए अपनी ब्रेन पावर और IQ को बढ़ाने के लिए दिन में कम से कम 1 घंटा अपनी तसव्वुराती पावर को इस्तेमाल करें और अपनी पांचों हवास से इसका इस तरह से तज्जिया करें जैसे मनचाहा सपना देख रहे हैं, या किसी आइडिया को सच होता हुआ देख सकते हैं, या अपने पसंदीदा मकाम पर खुद को महसूस कर सकते हैं। इससे आपको बहुत जल्द अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। दूसरा तरीका है मल्टी कलर टेस्ट एक्सरसाइज। इसमें आपके सामने स्क्रीन पर मुख्तलिफ कलर्स हैं, मगर आपने उस नाम पर ध्यान नहीं देना होता, बल्कि उस कलर पर ध्यान देना होता है जिससे वो लिखा गया है। यानी अगर रेड कलर ग्रीन कलर से लिखा हुआ आया है तो आप उसे ग्रीन पढ़ेंगे, रेड नहीं। और अगर ग्रीन कलर के अल्फाज ऑरेंज हो जाएं तो उसे ग्रीन कलर नहीं बल्कि ऑरेंज पढ़ेंगे। हमारे जहन में अल्फाज और
रंग अलग अलग तरीके से फिक्स होते हैं। इस एक्सरसाइज से दोनों चीजों में मजबूत कनेक्शन बनने लगता है और ये हमारी मेमोरी और ब्रेन पावर को बढ़ाता है। तीसरी एक्सरसाइज है फिगर काउंटिंग। इस एक्सरसाइज में आपके सामने स्क्रीन पर एक तस्वीर आती है। इसमें कितने ट्रायंगल बने हैं आप उन्हें काउंट करना है। यानी ये तस्वीर तह दर तह उलझा देने वाली होती है, मगर फोकस रखने से आप सही गेस कर सकते हैं। रिसर्च के मुताबिक ऐसे किसी टास्क को परफॉर्म करना आपका राइट साइड ब्रेन और उस तस्वीर पर काम करने और लेफ्ट साइड ब्रेन उस तस्वीर में छुपे हुए नंबर को काउंट करता है। इसलिए कोशिश करें दिन में ज्यादा से ज्यादा ऐसे टास्क पर ध्यान दिया करें। ऐसा करने से हमारे दिमाग के दोनों हिस्से आपस में कोलैबोरेट करते हैं और वो नए और पावरफुल न्यूरॉन्स बनाने लगते हैं। इससे ब्रेन पावर बढ़ती है। दोस्तों, आपकी मालूमात में इजाफे के लिए बताता चलूं कि चौथी एक्सरसाइज हैंड जेस्चर्स है। इस एक्सरसाइज में आप एक हाथ से विक्ट्री का निशान बनाएं और दूसरे हाथ से ओके का निशान बनाएं। फिर हाथों को रिप्लेस कर दें, यानी जिस हाथ से विक्ट्री का निशान बनाया उससे ओके और ओके वाले हाथ से विक्ट्री का निशान बनाएं। देखते हैं 10 सेकंड में आप कितनी बार सही करते हैं। कमेंट में लाजमी बताएं। ये एक्सरसाइज दिमागी ताकत को बढ़ाने में बहुत मुआविन साबित हो सकती है। पांचवी एक्सरसाइज है ट्राई समथिंग न्यू एवरी डे। दोस्तों, इसमें आप रोज कुछ ना कुछ नया जरूर करें, क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक वो सरगर्मी जो इंसानी दिमाग ने कभी ना की हो वो करे तो ब्रेन के न्यूरॉन्स बढ़ते हैं और दिमाग मजबूत होता है। तो दोस्तों, आपने दिमाग से हर वो काम लेने की कोशिश करें जो इससे पहले उसने नहीं किया। अपना IQ लेवल बढ़ाने के लिए रिस्क लें, आपके काम आएगा।